तो एपिसोड 16 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो शुमू है भाई पूरी कहानी सुना था कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था हमारे ग्रुप लीडर के साथ, जिसका भाई वो अपने यहाँ पे लेवल अप करके भाई और भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाए। सारे बंदे बोलते क्या हाँ यार कितने अनलकी थे भाई, उनका जो भी स्टोन था भाई वो सेकंड नंबर का स्टोन भाई, एक नंबर का कमीना भाई, उसके कारण भाई आज पूरा ऐसा लफड़ा हो रहा है। यहाँ पे यान का ये बोलते कि हाँ भाई उनके दिल के अंदर भाई अभी भी उड़ाती है फीलिंग कि हाँ भाई मेरे कारण भाई बहुत सारे बंदों की मौत हुई थी कि भाई मैंने वो सेकंड स्टोन का भी सिखाया था जिसने आगे चल के जान ले ली। तो ऐसे कैसे भाई बंदा यहाँ पे अपना लेवल अप कर पाएगा, वो ऐसी बात कर देगा देना भाई अपना सफर कंटिन्यू करते। और फानी वो जो मार्केट जिसके बारे में लोग बात करें तो भाई वहाँ पे लोग पहुँच जाते हैं। वहाँ पे जैसे पहुँचते आसपास का नज़ारा वाकई में काफ़ी बढ़िया था भाई, बहुत सारे सामान वगैरह यहाँ पे आराम से बिक रहे थे, काफ़ी जो अच्छा था। उसके बाद से शुमो कहते कि लो यार हम लोग यहाँ पे आ गए। सामने से ये भी कहते यान कही कि हाँ जितना मैंने सोचा था भाई उतना बुरा तो नहीं है भाई, ये जगह काफ़ी बढ़िया है। सामने से शुमो बोलते हाँ तुम्हें यहाँ पे टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, कोई भी लफड़ा हो जाए फिर कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैंने जो एल्डर्स वगैरह ना भाई तीनों जो पड़ोसी ग्रुप है ना हम लोग भाई वो सारे के सारे एल्डर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट बंदे मौजूद है भाई, जो कि आसपास नजर रखते हैं और कुछ भी गड़बड़ होने से यहाँ पे रोक देते हैं। और सामने तुम्हें जो घर दिखा दे रहा है भाई वो घर बेसिकली हमारे ग्रुप के एरिया के अंदर आता है। और जो मेरी बड़ी बहन है ना भाई, मेरी बड़ी बहन भी यहीं पे रहती है। सामने से ये भी कहता अच्छा बड़ी बहन तुम्हारी बड़ी बहन, ये कहता है कि हाँ मेरी बड़ी बहन। एक सेकंड भाई मेरी बड़ी बहन से यहाँ पे दूर है ना भाई, मेरी बड़ी बहन पर ऐसे गंदी नजर डालने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, लेकिन शायद भाई तू नहीं कर पाएगा। ऊपर से ना मतलब सबसे पहली बात तुझसे बड़ी भी है, ऊपर से भाई ना स्ट्रॉन्ग भाई अलग के लेवल पर तेरे लीग से एकदम वो बाहर ही है। सामने से यान का कहते वाक्य में इतने स्ट्रॉन्ग है क्या तेरी बड़ी बहन, ये कहते कि हाँ मेरी बड़ी बहन मालूम है भाई वो 5 लेवल के ना 3rd लेवल पे जा चुकी है, जिसका भाई ना कोई ऐसे मुकाबला नहीं कर सकता उसका। और उनकी उम्र के जो भी बंदे ना भाई वो भी वहाँ तक उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए भाई ना ऑफ कोर्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मेंबर है हमारे ग्रुप की, मतलब जो टॉप 10 स्टोन आते हैं ना भाई उसके अंदर से उसका भी नाम आता है। तो ऐसे कैसे भाई कोई भी आके ऐसा उंगली करके चल जाए, नहीं ना। सामने से ये भी सोच सकते क्या भाई 5वें लेवल पे, अरे बाप रे जो हमारे लीडर है भाई ना वो 6ठे जो मैक्स लेवल भाई उसके मैक्स पे आ चुके हैं। और इसने कहा कि भाई ये लगभग 5वें के ना भाई इस पे है भाई 3rd लेयर पे। तो भाई देख एक हिसाब से देखा जाए तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और शुमो से कहता भी कि हाँ यार तेरी बहन तो काफ़ी टैलेंटेड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तो अभी पहले लेवल पे यानी बॉडी टेम्परिंग स्टेज पे अटका पड़ा भाई, ऐसा कैसे भाई, तुझे भी कम से कम तेरी बहन 5वें पे थी, 3रे पे तुझे होना चाहिए था ना। सामने से कहता नहीं क्या है ना भाई थोड़ा सा मतलब मैं घूमने फिरने वाला बंदा हूँ, ट्रेनिंग में थोड़ा कम ध्यान देता हूँ, लेकिन मैंने ठान लिया कि अब मैं ट्रेनिंग करूँगा और बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा। आखिर एक ट्रायल स्ट्रॉन्ग भाई ना अपने आगे कैसे निकलने जाऊँ, यानी आपको भाई मैं आपको ना अपने से आगे बिल्कुल जाने नहीं दूंगा। सामने से यान का ही बोलता अच्छा ऐसी बात है, चलो चलो हम भी देखते हैं। मन ही मन खुश है कि अभी कम से कम मैंने इसने जब मेरे से मुकाबला हारा था भाई उसके बाद से भाई इसको थोड़ी सी शर्म आने लगी होगी कि हाँ भाई सामने जो बंदा है वो ट्रायल स्टूडेंट है, तो भी भाई ना वो मेरे से ज़्यादा ऐसा स्पेशल बनते जा रहा है। तो भाई जोश आ चुका है, तो बढ़िया भाई बंदों के अंदर जोश आता है भाई, आप उनको भी अच्छा लगता है। उसके बाद से यहाँ पे शुमो कहते हैं कि हाँ भाई चलो मैं अपनी बड़ी बहन से मिलाता हूँ, अगर उसने परमिशन यहाँ पे दे देना भाई उसके बाद है ना भाई हम लोग मिलकर आराम से ना भाई फ्रीली एकदम यहाँ पे घूम सकते हैं, जो खरीदना खरीद सकते। उसके बाद से टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। इसके बाद से जो यान कह रहे थे ना भाई उसके शुमो के एक दोस्त से पूछते कि हाँ भाई इसकी जो बड़ी बहन है भाई उसका नाम कैसा है, नेम तो शो रहेगा लेकिन मेन नाम क्या है। सामने से कहता भाई चलो भाई एक बार जाते भाई, उसके बाद से भाई तुम जाओ भाई तब मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद से लोग जाते हैं घर के बाहर, जैसे पहुंचते यान कह देखते अरे भाई यार घर देखने से लगता भाई कोई वाकई में यहाँ पे कमाल का काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदा रहता होगा। उसके बाद से ना घर के बाहर मतलब दरवाजे के बाहर जाके शुमो खड़ा हो जाता है, एकदम ऐसा डरे जाता है, पूछता है कि दीदी मैं आपको छोटा भाई यहाँ पर आया है। तभी जो ऐसा हालत उसका ऐसा फटा हुआ हालत देखे ना भाई यहाँ पे भी यान का भी हंसने लगता है, पीछे मुड़ को भी ऐसा गुस्से में देखता है यान का, देखो यार हंसने की कोई जरूरत नहीं भाई, बड़ी बहन से तो हर किसी को डर लगता है। उसके बाद ना अंदर से आवाज़ आता है कि हाँ भाई अंदर आ सकते हो, तभी दरवाजा खोलता है अंदर जाता है। जैसे सारे बंदे अंदर जाते हैं ना भाई यहाँ पे यान का ही नोटिस करते कि अरे बाप रे भाई इस घर के अंदर भाई जो क्यों है यानी जो इंटरनल पावर भाई ऐसे फ्लो कर क्या बताऊँ भाई, वाकई में कोई ऐसे वैसे बंदे तो यहाँ पे रहता नहीं होगा। उसके बाद भाई ढाम करके मारने की यहाँ पे आवाज़ आती है, पीछे मुड़ के देखता भाई क्या हुआ भाई किसने मारा। तब भाई उसकी बड़ी बहन है ना सामने बैठी थी, उसने बेसिकली शुमो के सिर पे ढाम करके एक मुक्का मारा था। यहाँ पे पीछे से वो आता है लड़का, यान का को बताता है कि हाँ भाई ये है भाई उसकी बड़ी बहन, शुमो की बड़ी बहन, शू यान यहाँ इसका नाम है। उसके बाद ना सामने से उसकी बड़ी बहन है ना शुमो से कहती कि हाँ भाई तो तुझे मालूम चल चुका है कि हाँ भाई मैंने तुझे सामने से क्यों मारा। तो कहते कि हाँ मुझे मालूम चल चुका कि दीदी आपने मुझे क्यों मारा। और तभी है ना उसकी बड़ी बहन का ध्यान यान का के ऊपर भी जाता है। उसके बाद उसकी जो बड़ी बहन है ना सामने से शुमो से पूछते कि हाँ बता दो भाई मैंने तुझे सामने से क्यों मारा। तो कहते क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तो ये बता भाई तो सामने से कमज़ोर क्यों है। तो बता दे क्योंकि भाई मैं यहाँ पे बिल्कुल भी प्रैक्टिस वगैरह ना के बराबर करता हूँ। तो कहते एग्जैक्टली भाई यही भाई तो कमज़ोर है तो प्रैक्टिस नहीं करता है। ये नहीं
नहीं कि घर पे बैठ के भाई आराम से कल्टीवेट करूँ, आराम से प्रैक्टिस करूँ। यहाँ पे तो यहाँ पे क्यों घूमने आया भाई, जा भाई, वरना तेरे यहाँ पे मैं घोड़े भी लगा दूंगी। घर पे जा आराम से प्रैक्टिस करो। मुझे मालूम है कि हाँ भाई तू यहाँ से वहाँ फिर से घूमना खेलने वेलने गया ना भाई, तब समझा भाई आकर तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी एक मौका मारी हूँ, बाद में भाई तेरे अंदर में इतने छेद करूंगी, इतने छेद करूंगी, इतने छेद करूंगी, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई समझा मेरा कहने का मतलब है। सामने से ये भी कहता है हाँ दीदी टेंशन मतलब भाई सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद यान कैसे कहते कि हाँ भाई तू पक्का ना भाई मेरे भाई का दोस्त होगा भाई, और चेंग नाम का जो बंदा था दूसरे ग्रुप का भाई, तूने उसे पक्का हराया ना। सामने से कहते कि हाँ हाँ। मनी मत सोचता कि अरे बाप रे भाई इनको ये भी मालूम है भाई, लगता है भाई इनको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह मालूम रहता है। उसके बाद सो भी कहते कि देख बच्चा मैं तुझे देख के बता सकता हूँ तेरा जो भी प्रोग्रेशन है भाई काफ़ी बढ़िया भाई, तू प्रोग्रेस करे काफ़ी जाता है ना, आगे जाके स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। लेकिन भाई तुझे स्ट्रॉन्ग बनना है ना तो एक छोटा सा और भी एक एडवाइस मैं देना चाहती हूँ, लेना चाहेगा क्या? सामने से यान का बोलते कि लेने के लिए तो मैं हमेशा आगे रहता हूँ, आई मीन एडवाइस। आप क्या एडवाइस देंगे बताइए? सामने से उसकी बहन बोलती है मेरा जो भाई है ना शुमू भाई इससे दूर है भाई, ये बंदा नहीं भाई अपना प्रोग्रेस कभी होने देगा अच्छे से, और नहीं यहाँ पे तेरा होने देगा। तो भाई बस इतना ही भाई, यही मैं एडवाइस देना चाहती हूँ। अब मैं जा रही हूँ कल्टीवेट करने के लिए, तुम लोग भी यहाँ से निकलो। उसके बाद से भाई वो लोग भी यहाँ पे बाहर निकल जाते। इस दोनों की भाई, दोनों की नहीं बेसिकली शुमू की हालत हिल जाती, कह रहे यार मैं यहाँ पे आया था आराम से मजे करने के लिए, मेरी बड़ी बहन ने मुझे यहाँ से भगा दिया भाई, नसीब ही खराब है। इसके बाद से यहाँ पे ये जो बेसिकली जो बाकी दो बंदे थे ना भाई दो साथी, वो कहते कि सुनो सुनो हम दोनों भाई आगे जा रहे हैं भाई चेक करने भाई कमाल कमाल का मार्केट में आइटम है, तो भाई हम जा रहे हो भाई, कोई अच्छा रहा तो भाई हम आराम से खरीद लेंगे, आप लोग को जो करना करो। यहाँ पे जो शुमू रहता भाई यान का ऐसा माफ़ी मांगता है कि हाँ यार माफ़ कर देना मेरी बड़ी बहन को, थोड़ी ऐसी टाइप के चिड़चिड़ी गुस्सा टाइप के रहने वाली है, ज़्यादा यार ऑफेंड होने की कोशिश, मतलब ज़्यादा ऐसा घबराओ मत यार, मेरी बड़ी बहन ऐसी है। ये कहते नहीं यार मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनी मन तो खुश है कि हाँ भाई क्योंकि भाई आप उनके इस टाइप के लड़के बहुत ज़्यादा पसंद है भाई, मैं क्यों ऑफेंड होने जाऊँ। उसके बाद से यान का कहती है देखो अगर तुम्हें कोई काम आ गया तुम यहाँ से जा सकते हो, अकेले मार्केट यहाँ पे मैं घूम लूंगा। तो भी कहता अच्छा ठीक है, अगर इसी बात मुझे वाकई में कुछ काम में जाता हूँ, वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद से यान का पूरा मार्केट घूमने लगता है। उसका दिमाग में आता है कि हाँ वाकई में ये मार्केट कोई नॉर्मल मार्केट नहीं है, यहाँ पे अच्छे अच्छे स्पेशल आइटम अगर यहाँ पे बिकते रहते हैं, सामने से पैसे नहीं मांगते, दूसरे कोई अच्छे आइटम या फिर दूसरा कोई चीज़ यहाँ पे एक्सचेंज करो। तो भाई लेकिन मैं क्या करूँ भाई, मेरे पास तो भाई ऐसा कुछ है भी नहीं, लेकिन वो है मेरे पास है, लेकिन भाई मुझे जो चाहिए ना यांग एट्रीब्यूट का चाहिए, मतलब कोई ऐसा आइटम जिसके अंदर भाई यांग क्यू आई मुझे मिले, ताकि ना भाई उसके जरिए मैं आराम से कल्टीवेट करके जो मेरा नया टेक्निक भाई उसमें यांग एनर्जी की तो जरूरत पड़ती है भाई, मुझे वो चाहिए भाई। लेकिन वो मुझे मिलेगा कहाँ से? सामने से भाई मैं पिल्स वगैरह एक्सचेंज कर सकता हूँ, और मुझे पिल दिया था भाई इसने, भाई शुमू ने मुझे पिल दिया था जिसका मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया, तो पिल मैं यहाँ पे एक्सचेंज कर सकता हूँ। लेकिन एक पिल के बदले भाई यहाँ पे टोटल मुझे कितना मिल सकता है? एक पिल के बदले टोटल 50 टाइल्स मिलेगा। अब आई डोंट नो भाई ये टाइल्स क्या है भाई, लेकिन है भाई कुछ इसका कीमत ही होगा। और टोटल मेरे पास ऐसा 10 है, और 10 मतलब टोटल 500 मिलेगा। 500 में मैं कुछ खास ऐसा घंटा उखाड़ बिल्कुल भी नहीं सकता। उसके बाद से अचानक से पीछे से कोई लड़की आती है और कंधे पे हाथ रखते कहते भाई हूँ कैसे हो, यहाँ पे हिल जाता है बाप रे ये कौन है? तब ये वही थोड़ी सी जो कमीनी सी लड़की थी भाई वही थी। देखते कहते कह रहे यार तू यहाँ पे क्या करे भाई, तुझे मुझसे कुछ काम है क्या? सामने से कहते नहीं बस मैं भी यहाँ पे आई थी, मुझे तुम दिख गए इसलिए हाय बोलने में आ गई। तो कहता अच्छा ठीक है भाई तो मैं जा रहा हूँ, मुझे तुझसे कोई काम नहीं है, और निकल जाता है। तो ये उसको वहाँ पे पीछा करने लगती है, और पीछा कर रही है, पीछा कर रही है, और पीछा ही खाली कर रही है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते खाली पीछा ही करते रहेगी, या फिर उसके साथ कुछ मतलब वो सब ही करेगी। तो आपको जानना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले चैप्टर का। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।